सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से चिंतन राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का व्यक्तित्व के निर्माण को लेकर के, समाज को निर्माण को लेकर के और देश के नव निर्माण को लेकर के, आज आज़ादी की 76 साल के बाद अगर हम अपने शैक्षणिक स्तर को देखें तो शर्मसार स्थिति है। अगर हम अपने न्यायिक स्तर को देखें तो शर्मसार स्थिति है। सामाजिक स्तर को देखें तो शर्मसार स्थिति है। और अगर हम देखें संविधान और कानून के दायरे में मानवीय मूल्यों के संरक्षण की तो शर्मसार होने की स्थिति होती है। आज सुरक्षा कवच के रूप में जो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है, उस मौलिक अधिकार का संरक्षण करने के लिए दी गई व्यवस्था की समस्त क्रियाकलापों का अगर अध्ययन किया जाए तो चंद भ्रष्टाचारियों के वजह से आज स्थिति बद से बदतर है। शासनिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर, न्यायिक स्तर पर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उस सुरक्षा को तोड़ने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए शासनिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर, न्यायिक स्तर पर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो मानवीय मूल्यों की हत्या करने का प्रयास करती है, जिसके अंतर्गत फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है और मानवीय मूल्यों की हत्या होती है। आज संविधान ने हमें वो शक्ति प्राप्त किया है, वो शक्ति दिया है जिस शक्ति के माध्यम से हम अपने फंडामेंटल राइट को संरक्षित कर सकते हैं। लेकिन अफसोस कि नागरिकता के अधिकार और कर्तव्यों से अनभिज्ञ हमारी नागरिक, हमारे देश की नागरिक निश्चित रूप से बेहद प्रताड़ित होते हैं इस दुर्व्यवस्था के कारण। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी इनकलाब लाना चाहती है, शासनिक स्तर पर बदलाव को लेकर, प्रशासनिक स्तर पर बदलाव को लेकर के, न्यायिक स्तर पर बदलाव को लेकर के, जिससे कि फंडामेंटल राइट के अंतर्गत हम मानवीय मूल्यों को संरक्षित कर सकें। मैं चाहता हूं इसके लिए एक इनकलाब की आवाज़ बुलंद करना राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके खिलाफ जो शासन में बैठे हुए भ्रष्ट लोग हैं, उनके खिलाफ जो प्रशासनिक अस्तित्व पर अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए मानवीय मूल्यों की हत्या करते हैं, उनके खिलाफ जो न्यायिक स्तर पर बैठे हुए ऐसे लोग हैं जो मानवीय मूल्यों का हत्या करने का प्रयास करते हैं और मानवीय मूल्यों को कुचलते हुए समाज की व्यवस्था को तार तार करते हैं। देश की स्थिति शर्मसार होती चली जा रही है। आज न्यायिक दृष्टिकोण पर अगर हम चर्चा करें तो जिस न्याय को लेकर के, जिस समाज की संरचना को लेकर के, जिस व्यक्तित्व के संरक्षण को लेकर के हम नागरिकता के अधिकार का प्रयोग करते हुए शासनिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं, आज वही शासनिक व्यवस्था हमारे अधिकारों को कुचल देता है। क्या हम नहीं जानते हैं कि न्यायालयों में फर्जी मुकदमे लाखों लाख चला करते हैं? क्या हम नहीं जानते हैं कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अधिकारियों द्वारा ऐसी कार्रवाई की जाती है जो कि उनको अधिकार प्राप्त नहीं है? फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया जाता है शासनिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर। हम सहारा लेते हैं, हम जाते हैं मानवीय मूल्यों के संरक्षण को लेकर के मानव आयोग में, हम जाते हैं अपने हक को लेकर के आरटीआई के तहत, लेकिन जो न्याय हमें मिलना चाहिए वो न्याय हमें मिल पाती है क्या? अगर नहीं मिल पाती है तो आज हमें चिंतन करना पड़ेगा, आज हमें सोचना पड़ेगा कि संविधान से कोई कानून बड़ा नहीं है। संविधान के संरक्षण के लिए कानून बनाया गया है। संविधान हमें जो अधिकार प्रदत्त करता है, जो अधिकार हमें देता है,
उस अधिकार के अंतर्गत शोषण करने का अधिकार किसी को भी प्राप्त नहीं है, चाहे कितनों भी बड़ी वो शक्ति हो, शासनिक हो या प्रशासनिक हो या न्यायिक हो। फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करने का अधिकार उनको प्राप्त नहीं है। अगर ऐसा होता है तो राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के इनकलाब के साथ अपनी आवाज़ को जोड़ें। हम आवाज़ उठाने के लिए पूरी तरीके से सचेत हैं। उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, चाहे वो शासनिक स्तर पर हो, प्रशासनिक स्तर पर हो, न्यायिक स्तर पर हो, हम प्रबल तरीके से आवाज़ उठाएंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निश्चित रूप से उसको एहसास कराया जाएगा कि गलत करने का अधिकार जो आपको प्राप्त नहीं है, अगर ऐसा आपने किया है तो नागरिकता के, सामाजिकता के और न्याय के अधिकारों को आपने कुचल दिया है। तो न्याय की समानता, सामाजिक समानता और फंडामेंटल राइट के अंतर्गत प्राप्त समस्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए हम अपनी नागरिकता के अधिकार के अंतर्गत आपको विवश करने के लिए प्रयास करेंगे, जिससे कि आप अपनी त्रुटियों को सुधार सको, आपकी किए की सज़ा मिल सके। तो मैं चाहता हूँ, समस्त नागरिकों से मैं अनुरोध करता हूँ कि पूरी शक्ति के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी समर्पण के साथ राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के इस मिशन को बल देने के लिए आइए हम मिल करके एक कदम आगे बढ़ते हैं। मानवीय मूल्यों के संरक्षण को लेकर के, समाज के संरक्षण को लेकर के, आप देश को बेहतर बनाने के लिए, सत्य को स्थापित करने के लिए, न्याय को स्थापित करने के लिए, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, अन्यायी से लड़ने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और एक समतामूलक समाज की संरचना करते हैं, जिसमें किसी भी तरह का कोई विभेद नहीं होगा। यहाँ होगा मानवीय मूल्यों का संरक्षण, यहाँ होगा सामाजिक मूल्यों का संरक्षण, यहाँ होगा बेहतरीन भारत की कल्पना की कार्रवाई, और इस पर हम लोग मिल करके पहल करेंगे इनकलाब के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। धन्यवाद।